अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। HRMS का डेटा हमने इंसर्ट किया, उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। इसी सिलसिले में अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट करना है। इस सिलसिले में हमने कुछ फॉर्म्स ईमेल किए हैं इदारों को। वो फॉर्म्स ये नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म्स आपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। स्टूडेंट्स ने वो घरों में फॉर्म फिल करवा के वापस अपने क्लास टीचर्स को जमा करवाने हैं। क्लास टीचर्स ने उन फॉर्म्स की हर क्लास वाइज एक फ़ाइल बनानी है और उस फाइल में वो फॉर्म्स रखने हैं। रीजन ऑफिस को हमने इंस्टीट्यूशंस के यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल कर दिए हैं। हर इदारे ने वो यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ से हासिल करने हैं, लॉगिन होना है और स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट करना है। क्लास टीचर्स ने, जो क्लास टीचर्स नहीं है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी क्लास टीचर्स को। आए अब हम देखते हैं किस तरीके से कौन सा डेटा इंसर्ट करना है और किस तरीके से डेटा इंसर्ट करना है। जी, ये स्टूडेंट का फॉर्म है और इसी तरीके से स्टूडेंट्स के हमने डिफरेंट फॉर्म्स बनाए फॉर डिफरेंट लेवल्स। लाइक क्लास 1 to 8 का एक फॉर्म है, 9-10 का एक फॉर्म है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक फॉर्म है, एंड सो ऑन। तो आपने जो स्टूडेंट्स जिस क्लास का है उसको वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनके पेरेंट्स ने और बच्चे ने फिल करना है। पेरेंट्स ने या बच्चों ने फिल करके अपने क्लास टीचर्स को जमा करवाना है। क्लास टीचर्स ने ये फॉर्म कंप्यूटर में यूज़र नेम और पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करके इस फॉर्म को एंटर करना है। कैसे एंटर करना है उसकी डिटेल्स और फॉर्म की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करेंगी आपको, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। इस फॉर्म के 8 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट है स्टूडेंट बायोडेटा, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, पिक एंड ड्रॉप, स्पोर्ट्स, स्किल्स एंड फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। इस फॉर्म के हर पार्ट को हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बायोडेटा। स्टूडेंट बायोडेटा फॉर्म में जो डेटा है हमने वो फिल आउट करना है। इसमें जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं वो है डिसेबिलिटी स्टेटस, इधर वो किसी डिसेबिलिटी से रिकवर हुआ है या नहीं हुआ, और इसके अलावा डिसेबिलिटी डेट, डिसेबिलिटी टाइप। डिसेबिलिटी टाइप में दो ऑप्शन है हमारे पास, इधर वो परमानेंट डिसेबिलिटी है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में आप स्टूडेंट्स को फिल करने दें जो भी उसकी डिसेबिलिटी है या नहीं है। जब हम फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे और टीचर ने फिर उसको पर्टिकुलर जो जिस डिसेबिलिटी में वो फॉल करता होगा वो सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से रिकवरी स्टेटस, इधर वो रिकवर हुआ है डिसेबिलिटी से या नहीं हुआ, उस बच्चे की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, बिल्ड कितनी है, बिल्ड उसकी हैवी है या मॉडरेट है या स्लिम है, एलर्जीज अगर उसको कोई है, ब्लड ग्रुप उसका टाइप या ऐसी कोई डिजीज़ उसको है। डिजीज़ का इसमें बताना है अगर कोई डिजीज़ है। इसी तरीके से सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ बतानी है कि वो सीवियर है, मॉडरेट है या सीवियर किस्म की डिजीज़ है। डिजीज़ की टाइप बतानी है, कब से है वो डिज़ीज़ और कब तक रही है, अगर रिकवर हो गया है, रिकवरी स्टेटस, और उसको वैक्सीनेशन हुई है या नहीं। हम दूसरे पार्ट्स पे नज़र डालें तो उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ादर या गार्जियन का सेल नंबर देना है, ये बेसिकली प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरीके से फैमिली डिटेल्स देनी है, गार्जियन डिटेल्स देनी है अगर गार्जियन है। इफ़ नॉट बीइंग लुक आफ्टर बाय पेरेंट्स तो फिर आपने गार्जियन डिटेल देनी है। पिक एंड ड्रॉप में बताना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है बच्चा, पेरेंट्स छोड़ते हैं, स्कूल वैन में आता है, बाइसिकल से, मोटरसाइकिल पे या हायर्ड सर्विसेज को वो अवेल करता है। हायर्ड सर्विसेज से मुराद है प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का CNIC, व्हीकल नंबर। स्पोर्ट्स पोर्शन में किस गेम में वो इंटरेस्टेड है, प्लेइंग लेवल उसका क्या है, प्लेइंग लेवल में बताना है किस लेवल के ऊपर बच्चा खेलता है, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, रीजन ऑफिस लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। एक्सपर्टाइज लेवल उस बच्चे का जिस गेम में वो इंटरेस्टेड है उसका एक्सपर्टी लेवल क्या है, बिगिनर है, मॉडरेट है या एक्सपर्ट है। स्किल्स में हमने स्किल्स बतानी है। द लास्ट पोर्शन इज़ अबाउट फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये टीचर्स ने फिल करना है, जिसमें एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट और दूसरी डिटेल्स हैं। टीचर SID से मुराद है टीचर का स्टाफ आईडी। स्टाफ आईडी जब हम EMIs पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद होता है, और इसी तरीके से जब हम FGI HRMIS के अंदर लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे भी ICP चार्ट में टीचर SID यानी कि टीचर का स्टाफ आईडी लिखा हुआ आता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड्स हमने रीजन ऑफिस को प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिले
या वो भूल गए हैं तो वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। एफजीआई की वेबसाइट पे आके आपने पुराने ईएमआईज़ वाले सिस्टम में लॉगिन होना है और वहाँ पे आपको पासवर्ड की विजिबिलिटी नज़र आएगी। तो इस विंडो में आपके पास ये लॉगिन होने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन ने चार ऑप्शंस ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिस का यूआरएल जहाँ पे जाके आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और उसका एक ट्यूटोरियल जो अभी आप देख रहे हैं इसका एक लिंक है और सिस का जो यूज़र नेम है आपका वो यहाँ पे मेंशन है और इसी तरीके से सिस का जो पासवर्ड है वो आपने ये वाला एंटर। चले आए अब हम वही फॉर्म जो हमने बच्चों से फिल करवाए हैं और टीचर ने फिल आउट किए हैं उनको हमने कंप्यूटर में एंट्री करनी है। तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें किसी भी कंप्यूटर में किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें। गूगल क्रोम को हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने एड्रेस बार में एड्रेस लिखना है। वो एड्रेस हम पीछे भी देख के आ चुके हैं, वो क्या है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। अदरवाइज इसका एड्रेस है FGEISIS.PITB.gov.pk। इस स्क्रीन पे आने के बाद हमने लॉगिन होना है। यहाँ पे यूज़र नेम हमने एंटर करना है। इन माय केस मेरे पास एक यूज़र आईडी है, वो एंटर की। ये कैप्चा कोड है, ये आपने इसका आंसर लिखना है यहाँ पे 1+0 = 2, वी नो दैट 1। और इसके बाद हमने साइन इन को क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बतानी है। ये स्कूल है FG जूनियर पब्लिक स्कूल घड़ियाल कैंप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद लेट से 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल। मैं इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं एट द टॉप। एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ बताने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन में आई हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अबाउट एनरोलमेंट एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ स्कूल ऑब्लिक क्लास सेक्शन। एनरोलमेंट, बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करने से पहले हमें कोई एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्कूल क्लास सेक्शन को क्लिक करेंगे। अभी इस क्लास में कोई स्टूडेंट्स नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो हमने यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट को क्लिक करना है। इस जगह हमने बच्चे का बे फॉर्म या CNIC नंबर डालना है स्टूडेंट का। इस तरीके से हमारे पास एक क्लास का एक सेक्शन क्रिएट हो गया है, क्लास 1 सेक्शन A। अब अगर हमने इसी क्लास और इसी सेक्शन में बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करना है तो फिर हम अगेन एनरोलमेंट में जाएंगे। एनरोलमेंट में हमने उस क्लास को क्लिक करना है जिस क्लास में हमने बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो मैं क्लास 1A को क्लिक करता हूँ। अभी इस क्लास में कोई स्टूडेंट्स नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो हमने यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट को क्लिक करना है। इस जगह हमने बच्चे का बे फॉर्म या CNIC नंबर डालना है स्टूडेंट का। तो एक्चुअल जो बे फॉर्म नंबर है वो आपने देना है। अगर ये बे फॉर्म नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ तो हमारे पास वो डेटा जो हमने पहले ले चुके हैं स्टूडेंट का वो माइग्रेट होकर सिस्टम में आपको नज़र आएगा। और अगर वो डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाइंड का मैसेज आएगा और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फोटोग्राफ वाले पोर्शन को अभी आप रहने दें। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि तमाम स्टूडेंट्स के हमने फ़ोटोग्राफ कैसे इंसर्ट करने हैं। इसी तरीके से हम स्टूडेंट का बकिया डेटा भी फिल करेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ में ये कैलेंडर आता है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होती है अक्सर। तो अगर आपने बैक डेट पे जाना है, लेट से एक स्टूडेंट बॉर्न हुआ है, हम सपोज कर लेते हैं 5 मार्च 2010 को, तो आपने वन बाय वन क्लिक नहीं करना, इट इज़ क्वाइट टीडियस। तो हमने क्लिक करना है यहाँ पे, तो आपको ये पूरे साल के मंथ्स शो करता है। दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये शो करता है ईयर की लिस्ट। और फिर हम अगर बैक करते हैं यहाँ पे आके तो आप देखेंगे 2010 से लेके 2019 तक के ये तमाम ईयर्स दिखा रहा है। मैं सिलेक्ट करता हूँ 2010 मार्च एंड मार्च की 5th। बाकी सारा डेटा फिल करने के बाद हमने एनरोल के बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से एक बच्चे को हम एनरोल कर पाएंगे। अब आपने अगर इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड करनी है बच्चे की जो हमने डिफरेंट ली हैं फॉर्म्स में, तो हम यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप समझते हैं ये डेटा आपसे गलत एंटर हो गया है तो आप इस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इस बच्चे का अगर डेटा आपने प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है। तो हम जाते हैं एडिट में। यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हमें नज़र आते हैं। स्टूडेंट का बायोडाटा, कुछ डेटा जो ऑलरेडी हमने एंटर किया है वो हमारे पास यहाँ पे विजिबिलिटी है। एडमिशन डिटेल्स में भी कुछ डेटा हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। जो डेटा आप चाहते हैं मज़ीद कुछ अपना डालना है तो वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। एकेडमिक डिटेल्स में उसका सेक्शन, रोल नंबर और मेजर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाता है। हाउस ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है बेस्ड ऑन रोल नंबर्स।
तो 4 हमने हाउसेस बनाए हुए हैं। हाउसेस की बुकलेट भी आपको स्कूल्स को दे दी गई, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है कि ये बच्चा किस हाउस से बिलोंग करता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगेन वही डेटा जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है, और बहुत सारा डेटा जो आप पहले लिख के आ चुके हैं वो यहाँ पे विजिबल होगा आपको। फैमिली डिटेल्स में आपने फैमिली से रिलेटेड डेटा, फादर का नाम, फादर का स्टेटस, इसी तरीके से फादर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और सेम फॉर द डेटा ऑफ हिज ब्रदर सिस्टर्स एंड मदर। गार्जियन डिटेल के बाद मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल डिसेबिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, स्पोर्ट्स एंड स्किल्स। तो इसी तरीके से हमने वो डेटा जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है फॉर्म्स की सूरत में, वो हम इसको कंप्यूटर में एंट्री करेंगे। जैसे जैसे हम फॉर्म में डेटा एंट्री करते जाएंगे यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इसी तरीके से आप तमाम स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर लेंगे। जब तमाम स्टूडेंट्स का डेटा एंटर हो जाएगा तो फिर हम आएंगे पिक्चर अपलोड करने वाले फेज़ में। उसका आप चाहें तो अगर अगर अभी आपको मेथड आता है तो आप अपलोड कर लें, अदरवाइज़ उसकी वीडियो मैं अभी अपलोड कर लूँगा शॉर्टली, और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आसानी के साथ आप स्टूडेंट्स का पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं इस सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच। कुछ इश्यूज़ हैं आपके, वो इश्यूज़ मुझसे शेयर करें कमेंट्स में, तो फिर हम इसके ऊपर एक इश्यूज से रिलेटेड हम एक नई वीडियो बनाएंगे और उन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।